नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। 1,20,000 के पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। हरियाणा में 1,000 के पार हुआ आंकड़ा। दिल्ली से सटे इलाकों पर नजर रख रही है हरियाणा सरकार। दो दिन की शांति के बाद जींद जिले की एक बार फिर से उड़ी नींद। एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। बस स्टैंड पर यात्रियों के इंतजार में खड़ी हैं रोडवेज की बसें। कोरोना के डर से घरों से नहीं निकल रहे लोग, कई बसें करनी पड़ रही हैं रद्द। पानीपत में रंजिश के चलते पड़ोसियों ने एक दूसरे पर बरसाए लाठी डंडे। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। पुलिस पर लगे कार्रवाई न करने का आरोप। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,20,000 से ज्यादा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब कुल मरीजों की संख्या 1,20,000 को पार कर चुकी है। इसमें से 3,600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राहत की बात यह भी है कि कोरोना से जंग जीतने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक 48,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से मरीजों का आंकड़ा हर रोज 5,000 के आंकड़े को पार कर रहा है। तो वहीं हरियाणा की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के केस को लेकर दिल्ली से सटे इलाकों का नक्शा तैयार किया है। गौरतलब है कि हरियाणा में नए केस दिल्ली से सटे रिहायशी इलाकों में मिल रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद, झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत की सब्जी मंडियों में कोरोना का संक्रमण दिल्ली से आया था। यहाँ के व्यापारी हर रोज दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में जाया करते थे और प्रदेश में 1,031 के आंकड़े को ये पार कर चुका है और 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जींद में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां निरंतर एक्टिव केसों में कमी आनी शुरू हुई थी कि अब एक बार फिर 3 पॉजिटिव केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जींद के गांव पेंगा में एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि इसी घर से राम कुमार की 2 दिन पहले कोरोना के चलते मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में मौत हुई थी। मृतक राम कुमार महाराष्ट्र के ठाणे में रहता था और 10 मई को वहां से आया था। अब मृतक राम कुमार के बेटे, बेटी और उसकी बहन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिविल सर्जन जय भगवान जाटन ने इसकी पुष्टि की है। आज 377 रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं और इनमें से 374 नेगेटिव हैं और 3 जो है केस पॉजिटिव निकले हैं। तो इसमें जो हमारे 50 वर्षीय जो व्यक्ति थे जिनकी अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में 2 दिन पहले डेथ हो गई थी, तो उसके कॉन्टैक्ट में उसका बेटा, उसकी बेटी और एक रिश्ते में उनकी बहन लगती है, तो उनके हमने सैंपल लिए थे। उनकी रिपोर्ट जो है आज आई है और वो तीनों पॉजिटिव निकले हैं। जो लड़की है वो 24 साल की है और लड़का है 18 साल का है और जो इनकी रिश्ते में बहन लगती है वो 45 साल की है। हरियाणा सरकार ने 10 जिलों के बाद 4 और जिलों से रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी है। अब गुरुग्राम, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद से पंचकुला बस अड्डे तक का आवागमन किया जा रहा है। चंडीगढ़ आने के इच्छुक भी पंचकुला पहुंचकर गाड़ी से आ सकेंगे। परिवहन विभाग ने रोजाना बसें चलाने का समय और रूट भी तय कर दिए हैं। बसों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है और हर यात्री की थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके और बुकिंग पर ही बस अड्डे में आकर सीट पा सकेंगे। लेकिन 10 से कम सवारियां होने पर रूट रद्द कर दिया जाएगा। अब लोगों में कोरोना का खौफ इतना हो गया है कि बस स्टैंड में गिने चुने यात्री ही आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बसों को रद्द करना पड़ रहा है। जींद डिपो से जहां पहले 155 बसें रोजाना निकलती थी, आज वहां सिर्फ 20 बस ही निकल पा रही हैं। मुझे हो गए यहाँ पे 2 महीने से यहाँ पे अपने मम्मी के घर फंसी हुई थी मैं। अब अपने वापस जाना चंडीगढ़, पंचकुला। अच्छा बस चलाई है, काफ़ी लोग अपना जो रुके हुए थे आना जाना सबका जो है सही उसमें पहुँच जाएंगे। 4 को मार्च को आए थे यहाँ पर और हम लगभग 2 मंथ यहीं पर हैं। तो उसके बाद जैसे कि बस सर्विस चल रही है तो उसको हमें बड़ा मतलब अच्छा लगा कि फैसिलिटी अच्छी दे रही है गवर्नमेंट। तो इसलिए हम अपने चंडीगढ़ वापस से जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल भी एक्चुअली 31 तक है
तो उसके बाद शायद में भी स्कूल भी ओपन हो जाएं, तो इसलिए हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। एक बस हमें मिली है जींद से पंचकुला के लिए, जो कि ऑनलाइन जिसकी बुकिंग होती है। तो कल से वो बस हमारी चली थी, जिसमें कल 29 सवारी गई हमारे यहाँ से, जींद से पंचकुला गई थी, और पंचकुला से 13 सवारियाँ वो लेकर आई थी। आज भी वही बस हमारी कल 12 बजे गई थी, आज 9:20 पर चलकर वो 2:45 बजे वहाँ से चलेगी। आज भी 30 सवारियाँ वो लेकर पंचकुला के लिए निकली है। पानीपत के न्यू प्रकाश नगर में जिम चलाने की रंजिश में 17 मई को दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया था। इसमें एक पक्ष के पिता पुत्र सहित 4 लोग और दूसरे पक्ष के पिता पुत्र घायल हो गए थे, जिसमें एक पक्ष ने पुलिस पर यह आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा पुलिस को पूरे घटना की सीसीटीवी फुटेज देने के बावजूद आरोपी पक्ष को छोड़ उन्हीं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि आरोपी तरुण से मिली भगत कर तहसील कैंप चौकी इंचार्ज ने हम पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं और 70 साल के बुजुर्ग पर चैन स्नैचिंग का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। सिटी थाना एसएचओ राजवीर ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत के बाद जांच चल रही है। उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दोनों ही पक्ष आपस में पड़ोसी भी हैं और इनका पहले ही आपस में टसनबाजी चल रही है। ये राम लुभाए पक्ष है, इसने आरटीआई वगैरह लगाई थी दूसरे पक्ष में, इनका पहले से तनाज़ा चला हुआ है। जिस तरह जो बात आई, मैं और डीएसपी साहब भी सिटी वहाँ पे मौके पर गए थे, मौके पर तस्दीक की, जो तस्दीक में आया वही हमने कानूनी कार्रवाई की है। आज भी तस्दीक के लिए उनको यहाँ पे बुलाया गया था, भी किसी प्रकार की कोई कमी बेसी ना रह जाए। हमारे एसएसपी साहब ने भी आदेश दिए थे कि भी अच्छी तरह तस्दीक करके और जो भी कार्रवाई बढ़ती है वो करें। करीब 9:15 बजे के करीब तन्नू अपने 4-5 साथियों के साथ शराब पी रहा था, तो शराब पी के वो गालियाँ निकलने लगा। जब मेरे हस्बैंड ने उसको रोकना चाहा तो मेरे हस्बैंड की बात सुनकर मेरे ससुर और मेरे देवर भी बाहर आ गए और इतने में तन्नू का पापा जो वीरेंद्र है वो भी बाहर आ गया। मेरे ससुर ने उसको समझाया कि अपने बच्चे को समझा, बल्कि वो उसको समझाने की बजाय हमारे साथ बहस करने लगा। इतने में तन्नू अपने 5-6 साथियों के साथ आया, उसने मेरे ससुर, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड पे अटैक कर दिया। जैसे ही उसने अटैक किया तो तन्नू का पापा वीरेंद्र जो है वो हमारे घर की तरफ दौड़ा और उसने मेरी बाजू पकड़ के मुझे बाहर की तरफ खींचना चाहा। कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन में बहादुरगढ़ उपमंडल में फंसे प्रवासी लोगों को उनके गृह जिलों में भेजने की व्यवस्था प्रभावी ढंग से की गई है। डीसी जितेंद्र कुमार के निर्देशानुसार रजिस्ट्रेशन किए गए प्रवासी लोगों को निर्धारित किए गए शेड्यूल के अनुसार भेजा जा रहा है। शुक्रवार को बहादुरगढ़ उपमंडल मुख्यालय से कुल 589 प्रवासी लोगों को उनके गृह जिलों के लिए भेजा गया। 562 लोगों को रोडवेज बसों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्लस्टर में और 20 लोगों को गुरुग्राम से नॉर्थ ईस्ट को जाने वाली स्पेशल ट्रेन के लिए भेजा गया। एसडीएम तरुण कुमार पावरिया ने बताया कि बहादुरगढ़ उपमंडल में मौजूद प्रवासी श्रमिक और अन्य लोग जिन्होंने सरकार की ओर से निर्धारित किए गए वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया हुआ है, उन्हें भेजने के लिए प्रशासन की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने देश भर में आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए अपने आरक्षित काउंटर खोल दिए हैं। पलवल रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों के लिए ये सुविधा शुरू कर दी गई। रेलवे स्टेशन पर खोले गए आरक्षित टिकट काउंटर पर लोगों ने रेल टिकट बुक कराने के लिए आना भी शुरू कर दिया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि भारतीय रेल 1 जून से ट्रेन चलाने जा रहा है। रेलवे ने ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर दी है। ऑनलाइन बुकिंग होने के बाद वेटिंग में टिकट बुक कराने के लिए आरक्षित टिकट काउंटर भी खोल दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुबह 8 बजे से आरक्षित टिकट काउंटर खोला गया है। यात्रियों द्वारा टिकट बुक करवाई जा रही है। ये बुकिंग केवल स्पेशल ट्रेनों के लिए ही की जा रही है। सभी स्पेशल ट्रेनें नई दिल्ली से चलेंगी और जहां जहां स्टॉपेज होगा वहां पर समय सारणी के अनुसार रुकेंगी। वहीं दूर दराज राज्यों में रहने वाले लोग टिकट बुकिंग शुरू होने से काफ़ी खुश हैं। हमें गाइडलाइंस शाम को 8 बजे प्राप्त हुई कि रिजर्वेशन काउंटर खोला जाएगा और 100 गाड़ियाँ चलाई गई हैं, उन्हीं गाड़ियों की बुकिंग की जाएगी और अभी कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। रिफंड 1 तारीख के बाद दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जिसके लिए हमने गोले बनवा दिए हैं। अब यूटीएस के लिए और लोकल ट्रेनों का भी कोई गाइडलाइंस हमें मिली नहीं। ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है? ऑनलाइन बुकिंग चालू की थी पहले, जिसमें सारी गाड़ी करीब फुल हो चुकी हैं। अब मैं चाल पत्थर में मजदूरी के काम करता हूँ। अब मेरा
रिजर्वेशन बन गया है, जो अब बहुत खुशी की बात है हमारे सरकार की। हमें घर जाना है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।